नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे और आज के इस वीडियो में भी अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से ही राजस्थान ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं। तो अपन इस टॉपिक को 3-4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। एक वीडियो में अपन 30 से 40 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पिछला वीडियो में भी दोस्तों अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे और इस वीडियो में भी अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस का सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट सेकंड। चलिएगा बिना समय गंवाए अपन इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सोजस क्लासेज चैनल को आपका अपना चैनल समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, बिना समय गवाए अपन जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। गग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालोर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। गग्गर का मैदान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। गग्गर का मैदान कहाँ पे है दोस्तों? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। आगे बढ़ते हैं। गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्ध शुष्क क्षेत्र। अगर यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं होता ऑप्शन में तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में भी अपन को प्रॉपर उसका ये क्षेत्र दे दिया है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में है गग्गर का मैदान। आगे बढ़ते हैं। लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? ट्राइसिक, क्रेटेशियस, जुरासिक, पेलियोसिन। यानी कि जो लाठी सीरीज क्षेत्र है उसका समय क्या है, उसका काल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जुरासिक। लाठी फॉर्मेशन या फिर लाठी सीरीज की उम्र क्या है दोस्तों? जुरासिक काल। आगे बढ़ते हैं। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी, उपयुक्त सभी। तो अपन सभी जानते हैं लाठी सीरीज क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल पट्टी। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, भूमिगत जल का अच्छा भंडार, बालू का स्तूपों की अधिकता, प्राकृतिक तेल गैस भंडार। तो लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बालू का स्तूपों की अधिकता। ये इसमें सही नहीं है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैसलमेर। आकलउड जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से।
और यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा अपना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है दोस्तों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जबकि पूरे मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है, तो वो करती है अपनी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि बालू का स्तूप जहाँ पे नहीं है। ऑप्शन है 41.5%, 18.6%, 61.11%, 14.7%। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 41.5%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण, ओसिया शेरगढ़, शेरगढ़ सीऊ। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फलोदी पोखरण, यानी कि फलोदी से जो पोखरण का क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाजन से संबंध है? पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। आपको याद होना चाहिए कि बरखान क्या है, तो बरखान एक दोस्तों क्या है, बरखान है बालू का स्तूप। बरखान एक बालू का स्तूप का प्रकार है, बालू का स्तूप का नाम है। तो बालू का स्तूप सीधी सी बातें कहाँ पे पाए जाएंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? सीप, बरखान, बजादा, पैराबोलिक। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजादा। बजादा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये एक मरुस्थल का प्रकार होता है बजादा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, गोराउड, तारा, पैराबोलिक। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोराउड, ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी बरखान, तारा, पैराबोलिक ये सभी बालू का स्तूप के प्रकार हैं। और पैराबोलिक की आकृति तो दोस्तों आपको पता ही है, हेयर पिन के जैसी होती है। कैसी होती है? हेयर पिन के जैसी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थली। थली क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण में स्थित नहीं है। बाकी कांठल जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है उसे कांठल का मैदान बोलते हैं, और माई नदी के आसपास का उसे छप्पन का मैदान। देवलिया भी उधर प्रतापगढ़ की साइड में है। तो ये सभी दक्षिणी राजस्थान में है, लेकिन थली दक्षिण राजस्थान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली, दरियन, रोही, मेजा। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए थली। थली किसे बोलते हैं? लूनी का जो उत्तरी प्रवाह क्षेत्र होता है उसे थली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्राकार बालों का स्तूपों को कहा जाता है? सीप, बरखान, लूनेट, सब्र काफिज। चंद्राकार बालों का स्तूपों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरखान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है? यानी कि मंद पवनामुखी ढाल, यानी कि जिधर से पवन आती है उधर का ढाल तो उसका कैसा है? मंद होता है। लेकिन जिधर की तरफ पवन जाती है तो वो ढाल उसका थोड़ा सा तीखा होता है, यानी कि थोड़ा सा खड़ा ढाल होता है। तो ये कैसा होता है? ऐसा होता है ये
ऐसा। तो जिधर से आती है उधर तो मंद होता है उसका ढाल, और जिधर से पवन निकलती है उधर का ढाल उसका थोड़ा सा तीव्र होता है। तो ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, नेबखा। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरखान। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बरखान, अनुप्रस्थ, सीप, पैराबोलिक। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीप। कौन से हैं वो बालू का स्तूप? सीप बालू का स्तूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल में सबसे प्रमुख यानी अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं, यानी कि ज्यादातर कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन है बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पैराबोलिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सी बार भर्तियों की परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो जरूर याद रखिएगा। दरियन किसे कहा जाता है? तो दरियन कहा जाता है दोस्तों रेत के टीले को, और रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दरियन। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है एक, लेकिन बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जब अपने उल्टे दिन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने गलत होने के चांस रहते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी से आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन कहा जाता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि दरियन राजस्थानी भाषा में दरियन क्या है? तो दरियन होते हैं रेत के टीले। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ पे हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर। तो पलाया झीलें राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, और ऑप्शन में अपन को एक ही जिला मरुस्थलीय जिला दिख रहा है, तो वो कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी, जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अरावली किस प्लेट से अलग हुई? सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला है, यानी कि किस रूप में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। नेक्स्ट, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत हैं मोड़दार, संचयी, अवरोधी, अवशिष्ट। यहाँ पे पूछ रहा है रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोड़दार। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये मोड़दार पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, थार मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सिनोजोइक। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन काल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अपने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील, मुकुंदरा पर्वतमाला। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अरावली पर्वतमाला, क्योंकि ये राजस्थान के बीचों बीच में ऐसे है, तो ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि इस अरावली पर्वतमाला के जो इस साइड की नदियां हैं वो अलग जगह जाती हैं और इस साइड की नदियां अलग जगह जाती हैं, इसलिए अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में जल विभाजक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। एक तो क्वेश्चन ये है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, और एक क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान में उसकी लंबाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 700 किलोमीटर। और अगर प्रॉपर भी दे दिया जाए आंकड़े तो ये लगभग 692 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? पिछले क्वेश्चन में तो अपन ने अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई देखी थी, और यहाँ पे पूछ रहा है कि राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? 692 किलोमीटर, जो कि अरावली पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। ऑप्शन बी है 710 किलोमीटर, 652 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 550 किलोमीटर, जबकि ओवरऑल अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? ऑप्शन है जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। क्वेश्चन पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के कौन से जिले से अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरोही से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। तो अरावली पर्वत का विस्तार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे इस रूप में फैली हुई है, इस रूप में फैली हुई है। तो अरावली पर्वतमाला को इस डायग्राम को देख के भी आप बता सकते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं का विस्तार कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली यहाँ पे है। ये तो हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में भी दोस्तों अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखे, और पिछले वीडियो में भी अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चंस देखे, और इसके बाद में भी इसके कम से कम 2 वीडियो तो और आने चाहिए दोस्तों
इतने क्वेश्चन तो बचे हुए हैं कि 2 वीडियो और कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें अपन 2 और वीडियो और भी इन वीडियो से उनमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक अपना कंप्लीट होएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं कराए तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा।